Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to derive the expressions for V1 prime and V2 prime. सबसे पहले V1 प्राइम और V2 प्राइम जो आपने कल मैंने आपको इलास्टिक लाइन के बारे में बताया था, इन इलास्टिक लाइन के बारे में बताया था कि इलास्टिक लाइन किसको कहते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी कंजर्व रहती है, कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं आता। जबकि इन इलास्टिक लाइन किसको कहते हैं, जिसमें इन विच देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई थी। साथ ही फिर हमने इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन का ये पूरा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था, और ये अपनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये आपने इक्वेशन नंबर 3.14 कैलकुलेट की थी। फिर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया था, और उसके बाद हमने ये जो एक्सप्रेशन थी 3.15 और उससे फिर हमने डिवाइड करके इन दोनों एक्सप्रेशंस को 3.15 को बाय 3.14 हमने ये एक्सप्रेशन निकाली थी 3.16, जहाँ से हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमने कहा था इक्वल है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। ये हमने यहाँ तक पढ़ा था और ये उसका कंक्लूजन था। मैंने आपको इसका क्वेश्चन भी लिखवाया था कि ये जो क्वेश्चन है वो अगर इस तरह से आ सकता है पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कि डिफाइन इलास्टिक लाइन एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय यूजिंग द इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन। ठीक है, यानी आप इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए और उसके प्रोसेस को यूज़ करते हुए आप वो सारे प्रोसीजर से आप क्या करते हैं, ये फाइनल रिजल्ट आपने निकालना था कि रिलेटिव वेलोसिटी की बात हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, पहले भी बताया था कि रिलेटिव मोशन हर इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है वो सब एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में है। सो देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो फिजिक्स में आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये अकेली एक चीज़ मूव कर रही है। ठीक है, हमेशा रिलेटिव मोशन की बात होती है। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि अगर एक चीज़ मूव कर रही है तो वो दूसरी चीज़ के लिहाज से मूव कर रही होती है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। दैट्स वाई हमने कहा था ये जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जिससे वो टकराने के बाद अलग हुई थी, वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल है। ये उसका फाइनल रिजल्ट हमने निकाला था। तो आपने यहाँ तक ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए पेपर में कि इलास्टिक लाइन को डिफाइन करें और साथ ही इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन के प्रोसीजर से आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन को कैलकुलेट करें, तो ये आपका सारा मैंने बताया था, ये एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन के साथ आपने ये फिगर भी बनानी थी और एंड पे ये आपका रिजल्ट था। अब आज ये फर्दर ये क्वेश्चन में ये अब उन्होंने आपको V1 प्राइम और V2 प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, और V2 प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। ये दो एक्सप्रेशंस जो हैं डेरिवेशन अब आपने निकालनी है। किस तरह से निकालनी है, उसके बाद ही आप ये केसेस अप्लाई कर सकते हैं, ये जो इन्होंने आपको दिए हैं। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशंस आप कैसे निकाल सकते हैं, बुक में उन्होंने आपको तरीका बस बता दिया है और एवेल्युएट करके नहीं बताया, वो आपने खुद करना था। लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से आप V1 प्राइम और V2 प्राइम को दोनों की जो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ हैं दोनों बॉल्स की, वो आप कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन 3.14। ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 3.14 है जो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मिली थी, और इक्वेशन नंबर 3.16 ये जो आपको इक्वेशन आई थी जब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगाया था और फिर दोनों को डिवाइड किया था, और उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन आई थी 3.16, इनको यूज़ करते हुए 3.14 एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन नंबर 3.16 इन दोनों को यूज़ करते हुए आप कैसे ये दोनों वेलोसिटीज़ V1 प्राइम और V2 प्राइम को कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर कोलिजन, ये मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी आपने ये इस पे आ जाए, ये मैंने आपके लिए इसीलिए नोट्स बना के रखे हैं, डेरिवेशन ऑफ V1 प्राइम एंड V2 प्राइम, ताकि आप इनको अच्छे से राइट डाउन कर सकें। ठीक है, अब V1 प्राइम और V2 प्राइम, यानी V1 प्राइम, व्हाट इज V1 प्राइम? V1 प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, एंड व्हाट इज V2 प्राइम? V2 प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी वो जो आपने इक्वेशन 3.14 निकाली थी, वो मैंने जो आपकी बुक में थी ये वाली इक्वेशन 3.14, इसी इक्वेशन को मैंने इधर राइट डाउन किया है। ठीक है, सो दिस इज m1 इंटू V1 माइनस V1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू V2 प्राइम माइनस V2, ये इक्वेशन 3.14 थी। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3.16 ये वही इक्वेशन है, ये वाली जो आपकी बुक में है, जो आपने डिराइव की थी दोनों को डिवाइड करने के बाद कि V1 प्लस V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम प्लस V2, ये लिखी हुई है इधर।
अब आपने क्या करना है, अगर मैं चाहती हूँ V1, क्योंकि आपको उन्होंने हिंट दिया हुआ आपकी बुक में उन्होंने कि 3.14 और 3.16 को यूज़ करते हुए आपने V1 प्राइम और V2 प्राइम निकालनी है। अभी उसी तरीके से है जैसे आपको मैथ्स में दो इक्वेशंस मिली होती हैं और एक्स और वाई वेरिएबल्स आपने निकालने होते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले एक इक्वेशन में से वाई निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। और अगर आपने वाई की वैल्यू निकालनी है तो फिर आप क्या करते हैं कि उस पहली इक्वेशन में से दोबारा आप एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो फिर आप वाई की वैल्यू भी वैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये उसी तरीके से मैथ्स की दो इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हैं एक्स और वाई निकालने के लिए, ये वही इस तरह प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे। अब मैं इक्वेशन 3.14 को पहले इस इक्वेशन 3.14 से टू कैलकुलेट V1 प्राइम निकालने के लिए मैं इक्वेशन 3.14 से क्या करूँगी, एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ V2 प्राइम, ठीक है। और आपने इसमें से निकालनी है ना अपनी V1 प्राइम, तो आपने 3.16 इक्वेशन में से पहले V2 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे 3.16 में से, ठीक है। ये जो आपकी बाद में आपने क्वेश्चन की इसमें से आप V2 प्राइम ये वैल्यू निकाल लें V2 प्राइम की, और इस वैल्यू को V2 प्राइम की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर इन इक्वेशन 3.14, ठीक है, टू कैलकुलेट V1 प्राइम। अगर मैं इधर 3.14 से V1 प्राइम निकालना चाहती हूँ तो मैं फिर क्या करूँगी कि मैं 3.16 से अपनी V2 प्राइम की वैल्यू निकालूंगी और इसको पुट कर दूंगी यहाँ पर इन इक्वेशन 3.14। ये अब हम आगे करने लगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3.16, ये देखें, इसको आप ध्यान से देखें कि इसको हम कैसे करने लगे हैं। ये देखें V2 प्राइम की वैल्यू कैसे आएगी, V2 प्राइम के साथ यहाँ पे प्लस V2 है, इसको आप उस तरफ ले जाएं इक्वल के, तो ये माइनस V2 हो जाएगा सेकेंड साइड पे जाके। तो यहाँ से V2 प्राइम की वैल्यू आ गई कि V2 प्राइम इज इक्वल टू V1 प्लस V1 प्राइम, और ये जो प्लस V2 है ये इस तरफ जाके माइनस V2। ये इक्वेशन आपने वैल्यू निकाल ली है V2 प्राइम की फ्रॉम इक्वेशन 3.16, और इस वैल्यू को अब आप पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3.14, इसको अब आप यहाँ पे इक्वेशन 3.14 में पुट कर देंगे और साथ ब्रैकेट्स को भी ओपन करेंगे। ये देखिए ब्रैकेट्स कैसे ओपन करेंगे, दिस इज M1V1 माइनस M1V1 प्राइम इज इक्वल टू M2, और अब ये जो V2 प्राइम है इसकी जगह आपने ये जो वैल्यू निकाली है ये पुट करेंगे यहाँ पे। सो M2 इंटू V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2, ये मैंने V2 प्राइम की जगह इधर डाल दी, और साथ आ जाएगा माइनस M2 V2, ठीक है। हमने ब्रैकेट्स भी ओपन करनी है और साथ ही हमने V2 प्राइम की जो वैल्यू 3.16 से निकाली थी वो भी यहाँ पर 3.14 में पुट कर लेनी है इस तरह से। अब ये जो आपने V2 प्राइम की वैल्यू डाली इसकी भी ब्रैकेट ओपन करें। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये देखें कैसे आएगा। सो दिस इज M1V1 माइनस M1V1 प्राइम इज इक्वल टू M2V1 इस तरह से प्लस M2V1 प्राइम, ये M2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबसे, और प्लस माइनस माइनस M2V2 और माइनस M2V2। अब ये जो दो माइनस M2V2 माइनस M2V2 ये बन जाएंगे माइनस 2M2V2, ठीक है ना। ये क्या बन जाएंगे, माइनस 2M2V2। और इनको अब मुझे चूंकि V1 प्राइम चाहिए ना, तो मैं V1 प्राइम की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लूँगी, यानी ये जो माइनस वाली टर्म है V1 प्राइम इसको भी मैं इधर से इधर ले आऊँगी, लेफ्ट से राइट की तरफ ले आऊँगी, ठीक है, ताकि ये वाली जो माइनस है ये इधर आके प्लस हो जाएगी। और ये जो बाकी की सारी टर्म्स हैं जो इस तरफ है राइट साइड पे, मैं उनको लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगी। ये जो माइनस 2M2V2 इन दोनों का ये भी उधर जाके प्लस 2M2V2 हो जाएगा। ये M2V1 जो है राइट साइड पे ये उस तरफ जाके माइनस 2M2V1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम अब हम करने लगे हैं। ये देखें दिस इज M1V1 और ये उधर आके माइनस हो गया माइनस M2V1। उसके बाद ये जो माइनस 2M2V2 था ये इधर आके प्लस 2M2V2 इज इक्वल टू ये माइनस वाली टर्म इधर आके क्या हो गई, प्लस M1V1 प्राइम और प्लस M2V1 प्राइम, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेप्स है। अब आपने इन दोनों टर्म्स में से V1 को कॉमन लेना है। सो दिस इज M1 माइनस M2 इंटू V1 प्लस 2M2V2 इज इक्वल टू V1 प्राइम इंटू M1 प्लस M2। इसमें से भी आपने क्या कॉमन ले लिया, V1 प्राइम, क्योंकि आपको V1 प्राइम की वैल्यू चाहिए। और ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है M1 प्लस M2, तो ये आपको पता है जब एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इक्वल के सेकंड साइड पे वो जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों से, ठीक है। इन दोनों से जाके ये डिवाइड हो जाएगा M1 प्लस M2। इसके नीचे भी आ जाएगा V1 के नीचे भी
m1 माइनस m2 इंटू वी वन, इसके नीचे भी आ जाएगा m1 प्लस m2, और ये जो 2m2 v2 है इसके नीचे भी ये m1 प्लस m2 की टर्म आ जाएगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v1 प्राइम विच इज योर इक्वेशन 3.17 इन योर बुक्स। यू कैन सी ये सेम वो एक्सप्रेशन आया है इक्वेशन 3.17 जो आपके बुक्स में है, आप ये देख सकते हैं, सेम हमने वो एक्सप्रेशन निकाली है। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू और द एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, ये उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमें चाहिए थी, वैसी ही एक्सप्रेशन आपने निकाली है। नो यू हैव टू कैलकुलेट v2 प्राइम। अब आपको इसी तरीके से v2 प्राइम यानी वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन वो भी आपको निकालनी होगी। सो उसके बाद ही आप ये केसेस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो नीचे स्पेशल केसेस है। अब आपने देखें v2 प्राइम, टू कैलकुलेट v2 प्राइम वही काम जो सारा प्रोसीजर हमने पहले किया था वही दोबारा करेंगे। एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ, अब क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ v1 प्राइम एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3.16। ठीक है, पहले तो आप इक्वेशन 3.16 में से v2 प्राइम निकाल रहे थे ना, और उसको पुट कर रहे थे इक्वेशन 3.14 में यहाँ पे, ताकि फिर वहाँ से आपको v1 प्राइम हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे 3.16 में से अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम v1 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3.16, और फिर इस v1 प्राइम की वैल्यू को जब हम इधर पुट करेंगे यहाँ पे 3.14 में, तो अब हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, ये काम हम अभी इधर करने लगेंगे। देखें, हमने v1 प्राइम की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन 3.16। ठीक है, 3.16 इक्वेशन ये है आपकी। v1 प्राइम किसके इक्वल होगी, ये देखिए किसके इक्वल होनी चाहिए v1 प्राइम। सो v1 प्राइम, ये इसको इधर ही रहने दे, ये जो v1 इसके साथ प्लस में है ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो v1 प्राइम शुड बी v2 प्राइम प्लस v2 और माइनस v1 ये इधर जाके, तो यहाँ से v1 प्राइम आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 3.16। यही मैंने निकाली हुई है यहाँ पे, आप देखें। तो ये जो v1 प्राइम की वैल्यू है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3.14, इसे आप इक्वेशन 3.14 में इस v1 प्राइम की वैल्यू को डालें यहाँ पे, और ये आ जाए, और साथ ही ब्रैकेट्स भी ओपन करें। सो दिस इज m1 v1 माइनस m1, ये इसी तरह से आ जाएगा ना, m1 v1 माइनस m1, और v1 प्राइम की जगह आप क्या डालेंगे, ये वैल्यू v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1, और बाकी इज इक्वल टू वही चीज़ आफ्टर कोलिजन वाली जो आपने थी m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, ये वही चीज़ है जो आपने 3.14 में देखें। इसको खोलेंगे ना, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये वाली ब्रैकेट भी आप खोलें। सो दिस इज m1 v1 माइनस m1, इसको सारों से मल्टीप्लाई होगा m1 v2 प्राइम, और प्लस माइनस माइनस m1 v2, और माइनस माइनस प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने ये काम करना है कि अब आपको चूंकि v2 प्राइम चाहिए, तो v2 प्राइम वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लें, ये जो माइनस ये जो के साथ है v2 प्राइम, इसको उधर ले जाएं, और ये जो एक टर्म है माइनस m2 v2 इसको इधर ले आए लेफ्ट साइड पे। तो अब आपके पास आ जाएगा m1 v1, और ये माइनस इधर आके प्लस m2 v2, और उसके बाद माइनस m1 v2 और प्लस m1 v1, और ये जो चीज़ है ये जब इधर चली जाएगी, सो दिस इज m1 v2 प्राइम, और ये इधर आके प्लस ये वाली जो है प्लस m1 v1 v2 प्राइम और प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है, ये टर्म हम इधर ले आए हैं लेफ्ट साइड से, जब राइट साइड पे लेके आएंगे इक्वल के, तो ये भी प्लस हो जाएगी, और ये माइनस टर्म जब राइट साइड से लेफ्ट पे जाएगी तो ये भी प्लस हो जाएगी। ये हमने ये अरेंजमेंट की है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि v1 ये दो टर्म्स एक जैसी हैं, m1 v1 प्लस m1 v1, ये बन जाएगा 2m1 v1, और प्लस इन दोनों इक्वेशन में v2 कॉमन है, v2 को कॉमन ले लें। सो दिस इज m2 माइनस m1, और ब्रैकेट v2 आपने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ठीक है, इज इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हैं इसको, इन दोनों में से v2 प्राइम कॉमन ले लें, v2 प्राइम को कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 इस तरह हो जाएगा, और v2 प्राइम आपने कॉमन ले लिया। अब आपको v2 प्राइम की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर v2 प्राइम ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है m1 प्लस m2, ये आपको पता है जब एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इक्वल के दूसरी तरफ दोनों साइड से जाके डिवाइड, दोनों दो टर्म्स है ना, तो दोनों से जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, और इंटू v2 इसके साथ है। तो ये वही टर्म, ये सेम वही इक्वेशन आई है v2 प्राइम की जैसे कि आपको चाहिए थी, जो आपके बुक में उन्होंने कैलकुलेट की हुई है कि आपके पास इक्वेशन 3.18 के 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 v2 ओवर m1 प्लस m2, ये इक्वेशन 3.18 है जो आपने निकाली है, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन।
ठीक है, हम यही एक्सप्रेशन निकालना चाहते थे वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन की, जो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब ये जो केसेस हैं, देयर आर सम स्पेशल केसेस, ठीक है, स्पेशल इंटरेस्ट के केसेस है जो हम देख सकते हैं। सबसे पहले ये है कि व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, अगर तो दो बॉल्स इक्वल मैसेज के हों, अभी तक तो हमने उनके मैसेज की बात नहीं की थी कि वो सेम है या नहीं सेम, ठीक है, अगर अब वो दोनों बॉल्स इक्वल मैसेज के हों, जाहिर सी बात है कि वो सेम नहीं थे तो ही ये एक्सप्रेशन आ सकता था। अगर तो वो सेम होते तो वो तो कैंसिल, मतलब वो एक दूसरे, ये वाली टर्म ही नहीं थी आ सकती, माइनस वाली m1 माइनस m2, ठीक है। इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वल मैसेज के नहीं थे, तो ये आपने दोनों एक्सप्रेशंस निकाली हैं v1 प्राइम की और v2 प्राइम की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर वो दोनों सेम मैसेज के हों तो फिर क्या होगा, व्हाट शुड बी देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, यानी उनकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल क्या होगी और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल क्या होगी, ये अब हम निकालना चाहते हैं। ये आप इधर से देख सकते हैं कि व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, तो आप उन्हें एक सिंगल मैस m से शो कर सकते हैं, ठीक है ना। जब दोनों सेम है तो फिर आप उन्हें सेम मैस m के साथ शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों सेम मैसेज के बॉल्स हैं m1 और m2, where m1 is moving with some initial velocity v1 and m2 is moving with some initial velocity v2 in the same direction, और जब ये इन द सेम डायरेक्शन जाते जाते कोलाइड कर जाएंगे तो फिर आफ्टर कोलिजन इनकी क्या सिचुएशन होगी वो हम देखेंगे। अच्छा, अब ये देखें व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, पहले हम ये देखते हैं, इसको हम पुट करते हैं इस वैल्यू को v1 प्राइम, यानी क्वेश्चन नंबर 3.17, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3.17 है थी और ये क्वेश्चन 3.18 है। अब अगर हम ये सिचुएशन इधर पुट करें कि m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 m2 के बराबर है तो ये देखें फर्स्ट टर्म वैसे ही जीरो हो जाएगी, बिकॉज m1 ये 1 माइनस 1 m माइनस m, क्योंकि मैंने कहा कि अगर दोनों सेम मैसेज हैं m1 और m2 तो आप उन्हें m ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा m माइनस m, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो दिस होल टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म ये जीरो हो जाएगी, और सेकेंड इक्वेशन में ये आ जाएगा 2m ओवर m प्लस m इंटू v2, ये फॉर्म आ जाएगी। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जीरो और प्लस 2m, ये देखिए यहाँ से जो मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म जीरो हो गई और सेकेंड टर्म में 2m ओवर m प्लस m इंटू v2 इज इक्वल टू, अब ये 2m और m प्लस m भी 2m, ये 2m कैंसिल हो गए एंड दिस इज v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3.18 ये देखें v2 प्राइम आप कैसे निकालेंगे कि 2m ओवर m प्लस m, इस तरह से जाएगा 2m ओवर m प्लस m, इसके साथ v1 है, प्लस ये जो सेकंड टर्म है m2 माइनस, क्योंकि जो दोनों मैसेज सेम है तो ये m माइनस m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी इसकी, ठीक है। सेकंड टर्म क्यों जीरो हुई है, क्योंकि ये m माइनस m हो जाएंगे ना, और ये टर्म जो है ये जीरो हो जाएगी। सो यहाँ से 2m v1 ओवर 2m कैंसिल हो जाएंगे एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। अब यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, ये ऐसी सिचुएशन है, समझ लें कि दो गाड़ियां हैं बिल्कुल एक जैसी। अगर एक जैसी दो गाड़ियां चलती चलती दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही थी और चलती चलती आपस में टकरा गई, तो होगा ये कि टकराने के बाद वो एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगी। इंटरचेंज का क्या मतलब, वो भी इनिशियल वेलोसिटीज को। इंटरचेंज का मतलब है कि जो आपकी फर्स्ट बॉल है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन शुड बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन। फर्स्ट बॉल ने आफ्टर कोलिजन के बाद सेकंड बॉल की बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी गेन कर ली है, दोनों सेम मैसेज हैं इसलिए। और इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन जो है वो वेलोसिटी होगी जो फर्स्ट बॉल की थी बिफोर कोलिजन, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी। तो दोनों ने बॉल्स ने एक दूसरे की इनिशियल वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लिया है। इंटरचेंज का मतलब है कि जो आपकी एक दूसरे की वेलोसिटी ले ली है, यानी m1 ने m2 की वेलोसिटी ले ली और m2 ने m1 की वेलोसिटी ले ली, यानी v1 प्राइम जो है m1 की आफ्टर कोलिजन वो बराबर हो जाएगी v2 के इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, और v2 प्राइम जो है आफ्टर कोलिजन वो क्या हो जाएगी, वो वेलोसिटी होगी जो फर्स्ट बॉल की थी बिफोर कोलिजन, दैट इज v1। और फिर वो दोनों सेम डायरेक्शन में इस तरह से मूव करने लग जाएंगी, ठीक है। यानी m1 ने इनिशियल वेलोसिटी ले ली m2 की और जो m2 है उसने इनिशियल वेलोसिटी ले ली m1 की, तो दोनों ने एक दूसरे की वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लिया है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये सिचुएशन होती है अगर दो बॉल्स एक जैसे मैसेज के हों, तो वो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं आफ्टर कोलिजन, ठीक है।
M1 M2 की वेलोसिटी ले लेगा इनिशियल वेलोसिटी, और M2 जो है वो M1 की वेलोसिटी ले लेगा। इस चीज़ को अब आपने वर्ड्स में लिखना है, इसके नीचे इसका रिजल्ट लिखना है। इस केस 1 का रिजल्ट कैसे लिखेंगे आप, वो इस तरह से लिखेंगे कि when the two balls of equal masses collide with each other, then after collision they will interchange their initial velocities। तो collision के बाद वो एक दूसरे की initial velocities ले लेंगी, initial velocities को interchange कर लेंगी। ये वही चीज़ है जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है, कि M1 ने M2 की वेलोसिटी ले लेगा और M2 जो है वो M1 की वेलोसिटी लेगा, इस तरह से। इसी तरह अब केस 2, केस 2 क्या है कि when M1 इज इक्वल टू M2, ये यहाँ पे आप अपनी बुक में देख सकते हैं इसको, ये देखें, ये केस 2 है। व्हेन M1 इज इक्वल टू M2 एंड V2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, ये आपका केस 2 है कि व्हेन M1 इज इक्वल टू M2, अगर M1 M2 के बराबर है, मैंने कहा है कि आप इसको सेम मैस ले सकते हैं M, ठीक है। एंड V2 इज इक्वल टू 0 का मतलब कि जो सेकंड बॉल है वो रेस्ट पे है। ये देखें M1 और M2 जो है ये दोनों सेम बॉल्स हैं। M1 मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी V1, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल इज 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट, ठीक है। ये ऐसे ही है कि जैसे अब दोनों सेम गाड़ियां थी, एक गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है और दूसरी गाड़ी ने आके उसको टक्कर मार दी। उसी तरह की जो सेम गाड़ी थी जिसका मैस उसके बराबर है, उसने आके उसको टक्कर मार दी, ठीक है। तो जब एक जैसे मैसेज का टकराव होगा, कोलाइजन होगी, और वो भी एक जब खड़ा होगा और दूसरा आके उसको कोलाइड करेगा, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, पहले हम उसको डिराइव करेंगे और फिर उसका रिजल्ट लिखेंगे इन वर्ड्स, ठीक है। डिराइव उसी तरीके से करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3.17। आपने देखा था ये आपकी इक्वेशन 3.17 है, V1 प्राइम की वैल्यू। अब आपके मैसेज वही बात, सेम मैसेज हैं, तो M माइनस M 0, ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 0। सेकेंड टर्म वो भी अब 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, ये देखिए, बिकॉज V2 इज 0। चूंकि आपकी वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल बिफोर कोलाइजन, यानी वो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, वो रेस्ट पे था, इसलिए अब ये V2 0 होने की वजह से ये सेकंड टर्म भी अब 0 हो जाएगी। तो ये भी अब आपका V1 प्राइम जो है वो 0 के इक्वल आ गया। फर्स्ट टर्म भी 0 और सेकंड टर्म भी 0 बिकॉज V2 इज 0, ठीक है। इक्वेशन 3.18 अगर आप देखें, यानी V2 प्राइम क्या होगा, सो दिस इज 2M ओवर M प्लस M इंटू V1 प्लस सेकेंड टर्म इज 0, क्योंकि सेकेंड टर्म दोनों वजह से 0 हो सकती है, V2 के 0 होने से भी 0 हो सकती है और M माइनस M होने से भी 0 हो सकती है, तो ये सेकेंड टर्म 0 होगी, ठीक है। सो 2M ओवर 2M जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। अब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो आप अब भी ये देख रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे की इनिशियल वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लिए, बिकॉज ये दोनों सेम मैसेज के हैं। और हमने अभी बात की ऊपर कि व्हेन द टू बॉल्स ऑफ इक्वल मैसेज कोलाइड विद ईच अदर, देन आफ्टर कोलाइजन दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, वो भी इनिशियल वेलोसिटीज। अब कैसे, अभी भी उन्होंने इंटरचेंज किया इनिशियल वेलोसिटीज को, कैसे किए, क्योंकि मैस M1 ने जो कि मूव कर रहा था वेलोसिटी V1 के साथ, उसने इनिशियल वेलोसिटी ले ली है M2 की, विच वॉज 0, क्योंकि वो तो रेस्ट पे था। तो अब V1 प्राइम जो है आफ्टर कोलाइजन, ये तो हम बिफोर कोलाइजन वाली सिचुएशन दिखा रहे थे ना, अब आफ्टर कोलाइजन क्या हो रहा है कि V1 प्राइम यानी मैस M1 ने M2 की इनिशियल वेलोसिटी ले ली विच वाज 0, सो V1 प्राइम इज इक्वल टू 0, एंड V2 प्राइम जो कि पहले रेस्ट पे था, अब उसने उसकी इनिशियल वेलोसिटी ले ली M1 की, सो V2 प्राइम शुड बी इक्वल टू V1 विच वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M1। अब भी अगर आप देखें तो दोनों ने एक दूसरे की इनिशियल वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लिया बिकॉज दे हैव इक्वल मैसेज, ठीक है। सो आप इधर रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि व्हेन द टू बॉल्स ऑफ इक्वल मैसेज कोलाइड विद ईच अदर, देन आफ्टर कोलाइजन दे विल इंटरचेंज देयर इनिशियल वेलोसिटीज। ये सेम वही लिखा है आपने जैसे आपने पहले लिखा, ठीक है। एज हेयर द सेकेंड बॉल वॉज एट रेस्ट, चूंकि यहाँ पे सेकेंड बॉल जो है वो शुरू में रेस्ट पे था, ठीक है, इनिशियली, दैट्स वाई V1 प्राइम अब 0 है, क्योंकि V1 प्राइम उसने वो ले ली है जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी मैस M2 की विच इज 0, सो V1 प्राइम इज इक्वल टू 0, एंड V2 प्राइम V1 के इक्वल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी के M1 के। क्यों, एज M1 वाज मूविंग विद वेलोसिटी V1 इनिशियली, तो दोनों ने एक दूसरे की इनिशियल वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लिए, एक दूसरे की इनिशियल वेलोसिटीज ले ली, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स दैट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। हमने V1 प्राइम और V2 प्राइम भी कैलकुलेट किए और मैंने ये 2 केसेस भी आपको एलेबोरेट किए। इसके फर्दर 2 केसेस हैं, इंशाल्लाह हम उसको कल डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम अपनी एग्जाम्पल नंबर आपके जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है 3.5 वो भी करेंगे, और इसको हम कल इंशाल्लाह, ताकि आपके लिए ज़्यादा बर्डन भी ना हो और रोज़ का काम आप रोज़ अच्छे से इसको तैयार कर सकें। तो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।
That's all for today, students. You can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you have any problem, you can comment me also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.